हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो हम देखेंगे कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव। महादेव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। अगर ये रीडिंग आपके पास ऑल ऑफ सडन आई है तो मे भी हो सकता है कि ये जो मैसेज है वो आप तक महादेव पहुंचाना चाहते होंगे, या जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके बेसिस पे मे भी हो सकता है कि आपके लिए कोई मैसेज हो इन दिस रीडिंग। सो डू नॉट इग्नोर दैट रीडिंग, एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है तो इसे कंटिन्यू ज़रूर देखें। सो देखते हैं कि आप सभी की क्या एनर्जीज़ हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन सभी के क्या एनर्जीज़ हैं। सो यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि ऑल कार्ड्स आर पेंटिकल्स के डेक से आया है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना वो फाइनेंस को लेके कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। एक मॉनेटरी टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। मे बी इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन प्रॉपर्टी में, आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है। और मे बी सिचुएशन ये हो सकती है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ लोन, या फिर किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है अगर आपको, तो वो फाइनेंशियल हेल्प आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। एंड या फिर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई लोन था, कोई डेट था, तो हो सकता है कि उस डेट से अब आप लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे। सो मेनली जो आपकी करंट एनर्जी जो है वो यही इंडिकेट कर रही है। तो फाइनेंस को लेके आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मे बी नॉट डिस्टर्ब के, मे बी वो एक बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ कहीं ना कहीं चल रही है, जो कि फ़िलहाल प्रायोरिटी में आ चुकी है, जो बैक ऑफ द माइंड थी पहले, कि आपको जल्दी से जल्दी वो जो लोन है, जो डेट है, उसको आपको उससे फ्री होना है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं सेविंग्स इतनी नहीं हो पा रही है। एंड ऑल्सो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो, एक तरीके से एक फैमिली फंक्शन आप लोग अटेंड कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज आप फेस कर रहे हो, कि मे भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट कमिटमेंट जो आपको चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए। सो अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द महादेव, कि आप सभी को क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन सभी के लिए क्या आने वाला है, कौन सी कृपा महादेव की तरफ से आपके ऊपर आने वाली है। सो लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ टेन ऑफ स्प्रिंग। सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स। सो जैसे कि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी थी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आपको लगता है फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आप दूसरों से हेल्प मांगे। कहीं न कहीं जो आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प आपको मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं जो हेल्प आपको चाहिए वो आपको हेल्प मिल जाएगी। चाहे वो हेल्प प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में हो। कहीं न कहीं वो एक जो हेल्प की ज़रूरत है वो आपको मिलने वाली है, और जो आपका काम है वो डेफ़िनेटली कंप्लीट होने वाला है, जिसमें जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हो, कहीं न आपके ऊपर बहुत बर्डन होगा। आप लोग खुद का काम भी कर रहे हो, साथ में अपने जो कलीग्स हैं या फिर औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने खुद पे ले रखी होगी। सो इट्स बेटर कि जो थोड़े से अपने शोल्डर हैं उनको लाइटन कर लाइट करें। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कहीं न कहीं आप इक्वली, आपकी जो टीम है या जो भी आपके लव्ड वंस हैं, अगर किसी को दे सकते हो
तो उनके साथ वो चीज़ शेयर करें, उनके साथ आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा हल्का करें एंड उनको भी दें, ताकि वो भी कुछ आपकी हेल्प कर पाएँ। तो उस तरीके से आपकी एक तरीके से हेल्प हो सकती है। एंड ऑल्सो यू हैव 7 ऑफ ऑटम, अगेन ऑटम पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, यू मे फीलिंग वेरी लेथार्जिक, चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप जैसा चाहते हो उसके हिसाब से वो एक प्रोग्रेस आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। एंड अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यू हैव टू बी पेशेंस, तो पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। एंड जो अननेसेसरी स्ट्रेस है वो आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम लें, खुद के लिए टाइम निकालें एंड प्लानिंग करें कि एग्जैक्टली आपको कैसे अपना जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कैसे एक्शंस लेने चाहिए, क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए। सो उनको पेशेंसली एक तरीके से एनालाइज़ करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट बेसिकली जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हो, टू बाय अ प्रॉपर्टी, लैंड हो गया, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, एनालाइजेशन की ज़रूरत है, पेशेंसली चीज़ों को देखें, प्रोज एंड कॉन्स को देखें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। एंड यू हैव 8 ऑफ ऑटम, अगेन ऑटम की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली रिसर्च ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे कार्ड्स हैं ना वो यही बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, प्रॉपर एनालाइजेशन करनी है, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू हायर एजुकेशन में अगर कुछ सीखना चाहते हो, या फिर स्किल्स में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, तो उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हो, रिसर्च वर्क अच्छा कर सकते हो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू अटेंड एनी काइंड ऑफ सेमिनार, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए प्लान कर रहे हो तो वो भी आपको मिल सकती है, तो उस तरीके से भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सो शॉर्ट जो एक होता है ना, शॉर्ट गोल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्क करें, उन पे ज़्यादा सोचें, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करें, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करें, एक्शंस लें, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। एंड यू हैव 4 ऑफ समर, तो अगेन 4 ऑफ समर, सो यू मे बी थिंकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने मिस कर मतलब आपसे मिस हो चुकी हैं फॉर सम रीज़न। सो इट इज़ द टाइम जो आपके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है ना, उस पे ध्यान ना दें। ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके लिए महादेव की तरफ से यही मैसेज है कि जो अगर आप लोग अगेन रिसर्च करते हैं, सर्च करते हो, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपका वेट कर रही है, वो आपको मिलेगी। जस्ट आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, रिसर्च करोगे तो आपको अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा। एंड अनसोशल ना हो, जितना हो सकता है सोशलाइज हो। एंड अपने एक शील्ड में जो आप लोग रहते हो ना, उस शील्ड से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। एंड जो चीज़ें आपने फॉर ग्रांटेड ले रखी हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें। एंड कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो रही है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि जस्ट रिसर्च करोगे तो आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, या स्कॉलरशिप के लिए होगा, स्टूडेंट हैं तो कुछ सीखना चाहते हो, कहाँ से आपको लर्न करना चाहिए, तो वो भी अगर आप रिसर्च करेंगे आपको वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द महादेव। लेट्स सी। So you have first quarter moon in Taurus and you have first quarter moon in Scorpio. So both cards saying कि release control, release your blocks. तो कहीं ना आप लोगों ने जो खुद को एक शील्ड में पैक कर रखा है ना, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस शील्ड से अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो कंट्रोल आप आप हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं मल्टीपल टास्क कर सकता हूँ, या फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो वो आप सब कर सकते हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको ज़रूरत है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा रिलीज़ करें। हर चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा एक यूनिवर्स जो है, महादेव हैं जैसे, उन पे भी छोड़ दें। उन पे अगर आपको भरोसा है तो वो चीज़ आप उन पे छोड़ दें। एंड जितना हो सकता है उतना खुद से करें, क्योंकि हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो।
क्योंकि इन दी एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से चीज़ें करें। एंड जो ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। जो भी आपके रिग्रेट्स हैं, लाइक अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, कोई भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो उसका रिग्रेट नहीं पालना है आपको, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है। सो इट्स बेटर कि उन नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव थिंकिंग से निकलना है एंड रिलीज़ करना है। सो यही आपके लिए गाइडेंस है। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।